कर्षण कर्षण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप की केंचुल से छूट जाता है। जो पाप के उस ऊपर तुम्हारा कवर चढ़ा हुआ है तो वो कैंचली जैसे सांप की छूट जाती है, सांप भाग जाता है। ऐसी जो पाप राशि है, जैसे कि किसी का सत्संग में आने को मन नहीं करता या परेशानी मतलब महसूस करते हैं, तो समझो कि उन्होंने अभी भगवान के नाम की कीमत को पहचाना नहीं है। कीमत को पहचाना, तो वे एक हिसाब क्या लगाते हैं, अरे जो वहाँ सत्संग में जाएंगे ना इतवार में, तो 5 से 1000 रुपये हमारे खत्म हो जाएंगे। कितना? 1000 रुपये। और उन्हें ये पता नहीं है कि भगवान का नाम और भगवान की महिमा और भगवान का सत्संग कैसा है। और जिन परेशानियों को वो क्षण भर में नष्ट कर देंगे, और 1000 की बात करें, लाखों से बात होगी। भगवान कोई भी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। कैसा? कि कमाने से तो 1000 ही मिलेंगे, और भगवान की कृपा से तो कितने मिल जाए, जाने क्या बहाना बन जाए, जरे क्या बहाना। मैंने चंद महीने पहले भक्तों को रोते देखा, और चंद महीने भगवान के नाम से प्रेम किया, और थोड़ा सा पूरा नहीं कर पाए नियम, थोड़ा सा नियम किया तो उनको खुशी से नाचते देखा और नोटों से घर भरते देखा। जीता जागता चमत्कार। ऐसा नहीं कि उधारी बात, परे की बात, पराई बात या कभी की बात। लेकिन कब? वो जो पाप राशि है ना, वो कथा में, सत्संग में, भगवान के नाम में प्रेम नहीं होने देती। जब क्योंकि वो पाप जाने कि अगर ये चला गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तो वो वहीं रोक ले, वो वहीं रोक ले। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि प्रयत्न पूर्वक, यानी कि जैसे मेहनत करें ना, सोचे ना 4 बज जा किसी तरह हमारा पीछा छूट जा और घर भागने की रहे, तो प्रयत्न पूर्वक समय तो पूरा करें। कभी इधर को गए, कभी इधर को गए, कभी उधर बीड़ी पी ली जाके, कभी उधर 2 बात, क्योंकि यहाँ आते हैं ना मजदूर बात करने, कोई खम खा के हमसे बात करने लगे, कोई महाराज जी हूँ, कहा है वो टाइम देख रहा कि कब टाइम पूरा और मैं भागू। समझे नहीं समझे? तो 4 बजे हम भागे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये ऐसा कौन सा उगदा है, ऐसा कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता। तेरा जी ना चाहे तो हो नहीं सकता, और तेरा जी चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, क्या दिलवर में घर न करे? तुम्हारे दिल में स्वयं परमात्मा रहते, क्या उससे नहीं मिल सकते? और ऐसा कीड़ा होता है कि शीशम की प्योर लकड़ी होती है लाल रंग की, उसे कटती नहीं है जल्दी से काटे से। 100 साल तक उसका गेट लगे हुए, ये गेट है शीशम के, 100 साल तक ऐसे लगे रहेंगे, लोहे की जोड़ी कई उतर जाएंगी। लेकिन वो जो कीड़ा होता है ना, वो इसे काट देगा, घुन बना देगा, उसे घुन बोलते हैं, घुन बना दे नहीं। तो छोटा सा कीड़ा पत्थर में, लकड़ी में घर कर ले, और आप अपने दिल में घर नहीं कर सकते। अरे अंतर्यामी दिलवर बनकर तुम्हारे दिल में ही रहता है, और उससे प्रेम हो जाएगा। जैसे किसी की दोस्ती मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हो जाए तो उसे कोई दिक्कत है क्या? फिर लोग नाम से बिगड़ते रहे, वहां अगर जरा से कह दे तो ये वो कर देगा, लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करें। और जो सर्व लोकों के स्वामी स्वयं भगवान, उनसे मेल हो जाए तो फिर कोई दिक्कत रह सकती है जीवन में? कभी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? कारण तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। ज्वर कहते हैं बुखार को, जैसे बुखार से हमारी भूख विदा हो जाती है। जैसे अभी बुखार आया था तो हम कहते हैं भाई सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये अच्छी नहीं बनी, तो सब्जी तो अच्छी बनी जब और को तो लगी अच्छी। तो क्यों? क्योंकि ज्वर, बुखार अभी रुका है मुंह में, तो स्वाद का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार से जो पापों का ज्वर है पहले जन्मों का, तो वो अब सत्संग में स्वाद नहीं आने देता। वो बुद्धि फैसला करते 1000 जाएंगे हमारे, इतवार के दिन 1000 जाएंगे, उन्हें पता नहीं कि हरि की कृपा हो जाएगी, लाखों कर देंगे वे हजारों। लेकिन जिसको वे प्यार करते हैं उसी को आजमाते हैं, और खजाने रहमत के इसी बहाने से लुटाते हैं। शुरू में परेशानी भी दे सकते हैं थोड़ी बहुत, कि देखो कच्चा भगत है या पक्का। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि सावधान होकर के प्रयत्न पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो ईमानदारी से इस समय से, इस रविवार से, इस दिन से, और ईमानदारी से 6 दिन 7 दिन जाप करेगा,
तो उसे अगले रविवार में आने के योग बन जाएंगे। ये भगवान के नाम में शक्ति है। और प्रभु से प्रार्थना करो सुबह शाम, हे भगवान हमें तो चाहे एक जोड़ी कपड़े कम दे देना, चाहे 2 रोटी कम दे देना हमारी भूख से, लेकिन हमें जीवन में अपनी कथा जरूर दे देना, अपना कथा सत्संग का ज्ञान जरूर दे देना। ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान फिर प्रसन्न होके अपनी कथा कीर्तन दे देंगे। तो वो कथा कीर्तन धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके बुरे कर्मों का, कब आपके पापों का नाश हो गया और कब आपका जीवन धन्य हो गया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।